हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग पीपी में केमिस्ट्री के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारे पीछे की वीडियो थी जिसमें हमारे जहां तक नोट्स कंप्लीट हुए थे उसके आगे के नोट्स हमको इस वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय है। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका मान पीएच मान 7 है उदासीन होते हैं। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। रेडियोधर्मिता फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इस प्रक्रिया में अल्फा ए, बीटा बी व गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। प्रमुख रेडियोधर्मिता तत्व है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। अल्फा किरणों धन आवेशित हीलियम न्यूक्लियाई 2He4, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा गामा किरणें आवेशनहीन फोटॉन होते हैं। नाभिक से अल्फा या बीटा कण निकल जाने पर एक नवीन तत्व बन जाता है। गामा किरणें उत्सर्जित होने से कोई नवीन तत्व नहीं बनता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप U-235 या 235 मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के अति निर्धारण में किया जाता है। प्लूटोनियम 94 कृत्रिम रेडियोएक्टिविता तत्व है। कार्बन 14 रेडियोएक्टिव यह कण उत्सर्जित करके अस्थायी नवीन तत्व N14 बनाता है। परमाणु है थोरियम, पोलोनियम तथा रेडियम जैसे महत्वपूर्ण रेडियोएक्टिविता तत्व की खोज क्यूरी दंपति मेरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने किया था। अल्फा कण शरीर की जैव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है। प्रतिदीप्तिशील पदार्थ से टकराने पर बीटा कण चमक उत्पन्न करते हैं। पॉल विलियर्ड द्वारा खोजी गई किरण को गामा किरण, गामा रेज नाम रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं कि प्रमुख रेडियोएक्टिविता समस्थानिक क्या हैं। तो I-131 थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। Na-24 परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। P-32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग ल्यूकीमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में किया जाता है। CO-60 तथा AU-198 कैंसर के इलाज में किया जाता है। Fe-59 अरक्तता के रोग में किया जाता है। C-14 जीवों के अवशेष का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग। U-238 पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में
अर्धायु क्या होता है? यूरेनियम 90 यू 238 90 यू 238 की अर्ध आयु 4.5 इंटू 10⁻9 वर्ष या 4.5 बिलियन वर्ष है। पुराने अवशेषों की आयु रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु के आधार पर ज्ञात की जाती है। रेडियोधर्मिता मापन की इकाई क्यूरी और बेकुलर होती है। एक क्यूरी इजकल टू 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड है। एक बेकुलर इजकल टू 1 या 1 विघटन प्रति सेकंड है। एक रदरफोर्ड क्या होता है? 10⁶ विघटन सेकंड या मेगा बेकुलर होता है। आगे देखते हैं कि बेकुलर मात्रक को BQ चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में क्रमशः यूरेनियम U-235 एवं प्लूटोनियम Pu-239 से बने थे। किससे इतने से बने थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। धातु एवं अधातु, इसमें देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को प्राकृतिक क्षारीय होती है। सबसे भारी धातु ओसमिया है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्युमिनियम धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। औद्योगिक रूप से एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम के साथ मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। वाई मिश्र धातु में एल्युमिनियम के साथ तांबा, निकेल और मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। वाई मिश्र धातु और मैग्नीशियम का प्रयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जिससे सिक्के और बर्तन आदि बनाए जाते हैं, इसमें एल्युमिनियम तांबा के साथ प्रयुक्त होता है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तांबा। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चांदी के पश्चात विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु क्या है? तांबा ही है। तांबे को उबलने पर उसके निकलने वाली वाष्प का रंग हरा होता है। सर्वाधिक शुद्ध 72% लौह अयस्क में मैग्नेटाइट होता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25% से 2% तक होती है। जंगरोधी इस्पात में 18 क्रोमियम होते हैं। लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे गैल्वेनीकरण कहते हैं। वायुमंडल में किसी लोहे की वस्तु को खुला छोड़ देने पर वस्तु एक भूरे पाउडर आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे कम सुचालक सीसा है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। सिल्वर अम्लगम चांदी को पारे में घोलकर बनाया जाता है। अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। सिनेबार पारे का अयस्क है। सर्वाधिक
आघात वर्ध धातु क्या है? सोना है। प्लास्टिक टेपरिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया गया पदार्थ आयरन ऑक्साइड है। सोना, तांबा, एल्युमिनियम एवं लोहे से मनुष्य सर्वाधिक उपयोग लोहे का करता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आने वाला युक्त क्रोमियम तथा इस्पात है। तापमापी थर्मामीटर में तरल धातु पारे का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है। लियोपिन का उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। अधातुओं से चादरें या तार नहीं बनाया जा सकते क्योंकि ये भंगुर होती हैं। वह धातु जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण से संक्षरित नहीं होता क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। इसके आगे देखते हैं कि स्लैग, यह नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। तांबा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात 75% 75% होता है। स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त करते हैं। स्वर्ण का शुद्धतम रूप है 24 कैरेट 24 कैरेट होता है। विश्व में सोना मुख्यतः अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सोने के प्रमुख अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट में है। सोने के यौगिक आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विरोधी बनाने में होता है। स्वर्ण एक्वारिजियम अम्लराज में घोला जाता है या ये क्या होता है? स्वर्ण एक्वारिजिया अम्लराज में घोल जाता है। प्लेटिनम श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम का उपयोग आभूषण एवं मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। पारा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड को केलोमल भी कहते हैं। केलोमल का उपयोग औषधि बनाने में औषधि के रूप में होता है। सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड से बनाया जाता है। पारा धातुओं के साथ मिलकर धातु घोल अम्लगम का निर्माण करता है। पारा लोहे के साथ धातुई घोल अम्लगम का निर्माण नहीं करता है। शीशे का प्रमुख अयस्क गैलेना है। शीशा विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। राजस्थान की ज्वार खान शीशा की प्रमुख खान है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम होती है। मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क कार्नलाइट Kl MgCl2 6 2O होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण Mg 0.2%, Al 95% तथा Cu Fe 2-3% के निर्माण से होता है। आगे देखते हैं ड्यूरालुमिन मिश्र धातु का निर्माण Al 95%, Cu 4%, Mg 0.5%, Mn 0.5 के निर्माण से होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु बहुत हल्की होती है इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। प्रेशर कुकर का निर्माण ड्यूरालुमिन ने किया ड्यूरालुमिन से किया जाता है। प्रेशर कुकर का निर्माण ड्यूरा से किया जाता है। आगे देखते हैं कि मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क पाइरोलूसाइट है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 मैंगनीज का
यौगिक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जल को कीटाणु रहित करने और घाव में पट्टी करने के लिए किया जाता है। लोहे का मुख्य अयस्क लाल हेमाटाइट रेड हेमाटाइट है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया नामक रोग मनुष्य में होता है। हरा कशिश FeSO4 7H2O लोहे का यौगिक होता है जिसका उपयोग मोहर लवण एवं स्याही बनाने में किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटावा लोहा होता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री बालू सोडा तथा चूने का पत्थर है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा बनाई जाती है। जस्ते का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड ZnS से किया जाता है। जस्ते का उपयोग पीतल कांसा जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। चांदी और सोने के निष्कर्षण में जस्ते का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद कशिश जस्ते का एक यौगिक है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग स्फुरदीप्त पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे मारने के विष के रूप में किया जाता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। धातु क्या है? पारे की मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। मिश्र धातुओं की कठोरता घटक धातुओं से अधिक होती है। ऐसी मिश्र धातुएं जिनमें एक अवयव आयरन होता है। फेरस मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील Fe+C+Cr फेरोक्रोम Fe+Cr डाइनवार कहलाती है। सोल्डर सीसा और टिन की एक मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ते के मिश्रण से बनने वाली प्रमुख मिश्र धातु है। हाइड्रोजन इसका संकेत H तथा परमाणु क्रमांक 1 होता है। H का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1766 ईस्वी में किया था।